Hello everyone. Now we are going to study about new topics, definite integral, maths class 12, NCERT, exercise 7.9. तो बेटा अभी हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट कर चुके हैं और 7.8 में हमने पढ़ा कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन व्हेन गिवन लिमिट्स ए टू बी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हो। तो यहाँ भी वही चीज है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करके कैसे वैल्यू पुट अप करें हम। तो यहाँ आप देखोगे डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल आप जानते हो, इफ द फंक्शन इंटीग्रेशन f dash x dx is equals to fx plus c। ये कोई फंक्शन है f डैश और उसका इंटीग्रेट करते थे तो हमारा fx निकल के आ रहा था, यही आ रहा था। where fx is the integral of f dash x। इतना तो पता है कि ये डिफरेंशिएशन होगा और उसका इंटीग्रेशन फंक्शन हो जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव। एंड एफ बी माइनस एफ ए इज called definite integral। Integral where integral between the limit a and b, ए और बी के जो लिमिट्स है ना, बाय सिंबॉलिकली, बाय सिंबल it is written as इंटीग्रेशन a से b fx माने आप ऐसे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ मान लो ये dx हो गया, f x आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन इसका करोगे तो यहाँ क्या लिखते थे, fx प्लस c लिखते थे। कब? जब यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दे रहा था। अब यहाँ लोअर लिमिट a अपर लिमिट b दे रखा है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो एफ तो लिखोगे ही, लेकिन अब सी न लगाकर क्या करोगे, यहाँ बिग ब्रैकेट दोगे। ठीक है, ए से बी बिग ब्रैकेट देने के बाद क्या करना है, फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां एक से वहां पहले क्या करोगे आप, एफ बी फिर माइनस एफ ए करेंगे हम, एफ बी माइनस एफ ए करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसी चीज को सीखना है, इसी चीज को क्या करना है, आपको लर्न करना है कि क्या करें हमें। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको ये पॉइंट समझ आ गया। पॉइंट यहाँ यही था कि वेयर ए क्या है, इज लोअर लिमिट एंड बी क्या है आपके पास, इज अपर लिमिट। यहाँ लिमिट दे रखा है तो क्या करोगे, जब डिफरेंशियल इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद पहले अपर लिमिट डालोगे फंक्शन में, फिर माइनस लोअर लिमिट डालोगे फंक्शन में। ठीक है, अब क्वेश्चन की अगर बात करें हम क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे कि कैसे आया ये, एफ डैश की जगह एक्स हो गया प्लस सी, यही तो है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो b जहां है, जहां एक वहां पे b डालोगे तो x हो गया माइनस कट गया, ये जो आ गया वहां पर क्या आ गया, यानी कि डेफिनिट इंटीग्रल का जो डेफिनिट इंटीग्रल है उसका मेन कंसेप्ट यही है कि
आपका जो लोअर लिमिट है, जो अपर लिमिट है, उसको कैसे वैल्यू पुट अप करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। जब क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन पे आएंगे, हम एक क्वेश्चन लेंगे फिर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखोगे क्या है, -1 से 1 x + 1 dx। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप समझो कि आपका क्वेश्चन ये है x + 1 dx। सिंपल, आपने क्या सोचा कि जो ये क्वेश्चन है हमारा ये x + 1 dx है, तो क्या करेंगे, इसका इंडिकेशन कैसे कर देते हैं बताइए। इंडिकेशन x dx प्लस इंडिकेशन 1 dx क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस x प्लस, यही तो होता था आपके पास इंडिकेशन। अगर इनडेफिनिट होता तो ये कर देते, लेकिन जब ये डेफिनिट है तो क्या कर लेंगे यहाँ, इसके लिए वही कर लेंगे, x² 2 प्लस x, ऐसे बिग ब्रैकेट डालेंगे, फिर -1 और 1 डालेंगे। यहाँ a कितना है -1, b कितना आपका 1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था आपका, f b माइनस f है, और b कितना है आपके पास 1, a कितना है -1। तो डालो पहले b डालोगे, देखो सीखो यहाँ 1 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस -1 के स्क्वायर। अब क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस। इस टाइप से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों हो, यहाँ अगर रूल नहीं लग रहा है, यहाँ कोई प्रॉपर्टीज नहीं लग रहा, जब प्रॉपर्टीज नहीं लग रहा तो क्या करोगे आप, इस टाइप से सॉल्व कर लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर्टीज वाले, वो 7.11 में पढ़ना है, उसको भी हम करेंगे, लेकिन पहले इसको आप समझ लीजिए कैसे वैल्यू पुट अप करें। मान लो कि सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इंटीग्रेशन 3 से 4 1x dx, सो सिंपल, 7.1 पढ़ रहे हो आप, है ना, तो ये करना है तो क्या होना है, 1/x किसका डिफरेंस है, log x का, तो क्या हो जाएगा log x 3 और 4। अब क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस log, एक फॉर्मूला याद होगा आपको log a माइनस log n क्या था, यहाँ भी वही रहेगा log 4, राइट, ठीक, क्लियर है। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.7.9 में 1 2 3 4 की बात करें, लोगे को 4 की बात करें, आप बोलिए कैसे प्रोडक्ट रेंज से 5 के 4 साइन, सब आपका जितने भी है 7.9 और 7.9 एज इट इज 7.1 की तरह, 7.1 की तरह सॉल्व करना है आपको। एक तरह से देखा जाए तो आपको रिवीजन हो रहा है, ठीक है, इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू पुट अप कर देना, अपर माइनस लोअर, ठीक है। 7.10 भी वही है आपका, मतलब कि क्या करना आपको, इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना है, फिर लास्ट जब स्टेप आ जाए उसमें वैल्यू पुट अप करना है। अब यहाँ भी है, साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस, अब प्लस का कोफिशिएंट क्या है, ऐसे डालो। तो एक चीज याद रखना, 7.9 और 7.10 सेम ऐसे इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना है। लास्ट अब देखो हमने सॉल्व कर दिया, इंडिकेशन कर दिया, अब इसमें तो कुछ होता नहीं, प्लस सी होता, प्लस सी हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ लिमिट दे रखा है, जब लिमिट दे रखा है तो क्या करना होगा, वैल्यू पुट अप करना है, सो सिंपल, माइनस कॉस 1/2 बाहर निकालो, है ना, कांस्टेंट है, cos 2 into π/4 माइनस cos 2 into 0, यानी क्या होगा, -1/2 cos π/2 हो जाएगा माइनस cos 0 हो जाएगा, मतलब ये डिग्री है, ठीक है। ओवरऑल वी गेट -1/2 cos 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos 0 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। तो कुल मिला के ये चीज है कि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाने चाहिए। कब आ जाना चाहिए, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद
वैल्यू पुट अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने आने चाहिए। अगर इसी एक्सरसाइज में और भी बात करें, कोई भी ले लो आप क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं इंडेफिनिट में। जितने भी क्वेश्चन हैं 7.9 में, 7.10 में, सभी क्वेश्चन आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में कर चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि करने की जरूरत है। अगर वो नहीं है तो आप एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मान लो 15 ले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन 0 से 1 x e के पावर x स्क्वायर dx। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन में थे। यहाँ क्या करोगे, एल ई की लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। यहाँ तक ना आप लेट लिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ दो टाइप से कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू डी टी अपन डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया डी टी अपन 2x। अब आ जाओ, हमारे पास लिमिट है, लिमिट अभी जाओ कि सिंपल आप इंडेफिनिट को सॉल्व करो। आप इंडेफिनिट को सॉल्व कीजिए, डी टी अपन 2x। हमने यहाँ इंटीग्रेशन का वो नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगा, 1/2 बाहर इंटीग्रेशन के पावर टी डी टी आ गया। हमने इसलिए नहीं लगाया लिमिट्स, क्योंकि ये जो भी फंक्शन है वो t के फॉर्म में है, और 0 और 1 क्या है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या करो, इसको पहले आप इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद लगाओगे, कितना आ गया है e के पावर t आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल वी गेट e के पावर t की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, अब यहाँ वैल्यू पुट अप करता हूँ 0 और 1। एक तो ये होगा मेथड, एक मेथड ये होगा 0 और 1 वैल्यू पुट अप कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। नहीं तो आपको जो लिमिट है ना, लिमिट को भी t के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो यही लाइन खींच के लिमिट को t के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना जाएगा 1/2 e के पावर, और अपर लिमिट पुट अप करोगे तो e के पावर क्या हो जाएगा, x की जगह 1 पुट अप करोगे तो 1 के स्क्वायर हो गया, माइनस e के पावर 0 के स्क्वायर, यानी 1/2 e माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अगर इसी चीज को बात करें, और की बात करें, केवल लिमिट पे डिपेंड कर रहा है आपका, लिमिट लास्ट में आकर पुट अप किया ना। अगर लिमिट को शुरू से ही लेकर चलना है आपको, लिमिट को यहीं से लेकर, सर यहाँ तो इंडेफिनिट कैसे बना दिए, अगर लिमिट को शुरू से लेकर चलना है तो क्या करना पड़ेगा, मैटर एक नॉलेज फर्स्ट मैटर था, क्या करेंगे, यहाँ देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 x के पावर x स्क्वायर dx है। तो यहाँ क्या करेंगे, एल ई टी लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब जाहिर सी बात है, x को t में चेंज कर रहे हो तो सभी, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, लिमिट्स भी x की वैल्यू है, लिमिट को भी t के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यही लाइन ऐसे खींचोगे आप, यहाँ देखो पी यू टी पुट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू 0, पी यू टी पुट x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो t की वैल्यू कितना होगा, 1 के स्क्वायर 1। हालांकि यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो t की वैल्यू क्या होगा 0, t की वैल्यू क्या होगा 1 हो गया। अब यहाँ पर डाल दो 0 से 1 x e के पावर t, है यहाँ से डिफरेंशिएशन करोगे और dx की वैल्यू कितना आ गया, dt अपन 2। तो समझ में आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ कट गया 1/2 बाहर, फिर क्या आ जाएगा, इसका इंडिकेट करोगे e के पावर t 0 1। अब देखो 0 की वैल्यू जो है वो t की वैल्यू है, और 1 भी t की वैल्यू है, और ये यहाँ t है। तो अब यहाँ जैसे आपने यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो t है ये आपका क्या है, जो लिमिट्स है वो t की वैल्यू है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों तरफ से आंसर सही आ रहा, तो दोनों मेथड से आपका आंसर सही है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये कर लीजिए सब्स्टिट्यूट करके, या अगर ये अच्छा लगे तो ये कर लीजिए, आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है, इसको सॉल्व कीजिए, कंप्लीट कीजिए। सेम एज इट इज 7.10 भी है ना।